जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो गाइस सुबह के बज गए 9 और नहा धो के पूजा पाठ करके अपनी नाश्ता करके चल दिए हैं। मैंने लिया प्रोटीन शेक और बेटे ने खाए हैं 2 पराठे कड़ी से। तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है और लंच ले लिया है अपना, क्योंकि उस दिन हम हो गए थे परेशान। तो जहाँ भी जा रहे हैं आपको थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, व्लॉग बनाने की, अगर पॉसिबल हो सका तो। थोड़ा सा चटपटा सा ले लिया है, खा लेंगे। सीएनजी भरवाई है और अब निकलेंगे। खतौली पहुंच गए हैं। हवा चेक करवा रहा है बेटा। तो गाइस हमने एंटर कर लिया है उत्तराखंड में। आजकल आप ही कहोगे कि बहुत उत्तराखंड में घूम रही है, तो ये सब आपको पता चलेगा। आगे आगे पूरा व्लॉग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं उत्तराखंड में क्यों चक्कर लगा रही हूँ रोज। गाइस 2 घंटे हो गए, 9 से 11 बज गए हैं, अभी तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। अभी हम पहुँचे हैं, अभी मंगलोर भी नहीं पहुँचे हम। उसके बाद रुड़की और उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन जब पहुँचेंगे हम। और रुके नहीं है, बस गैस डलवाई है। तो इतना ट्रैफिक है हाईवे पे भी, बस पूछो मत, नाम के ही हाईवे हैं। तो मैं पहुंच जाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो अमरूद ये तो 100 रुपए है जी। अच्छा, ये वाले मीठे हैं? जिससे है जी, मीठे अमरूद है। अच्छा हाँ, टॉप बड़े अमरूद हैं। और वो 120 रुपए किलो। कौन से? लाल वाले? लाल वाले 90 ना चाहिए हमें। ये ले लो। इसमें से कर दो 1 किलो ही कर दो। ये कर दो, ये कर दियो कैड़े कैड़े से। कैडे जैसे आप ले लो उसे। एक ये रहा सोना सा। एक ही रख दूं? हाँ इसे रख दो, इसे रख दो। छोटा हो गए? 2 से बड़े को निकाल लो, 2 छोटे छोटे रख दो। लो काट दो, नमक लगा दियो। तो गाइस ले लिए अमरूद। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि मैं इतना क्यों हंस रही हूँ। तो बेटा बस कुछ ऐसी बात कर रहा था, तो इसके चाचा भी उधर से आवाज़ लगा रहे थे, तो बस फिर मेरी हंसी निकल गई। बस प्लॉट व्लॉट ऐसी इस तरह की बात कुछ हो रही थी, और बस मुझे हंसी आ गई बहुत तेज़ से। उधर मैं व्लॉगिंग कर रही थी, मैं कहा चल अब क्या कट करूँ, तो बना ही लेती हूँ थोड़ा सा व्लॉग बना ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भिड़ा के में फिर मेरे से व्लॉग बनता नहीं है। तो मैंने सोचा अब यहाँ कोई ऐसा वो भी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए शूट कर लिया। तो यहीं पे है हमारा प्लॉट, अभी आपको आगे दिखेगा। तो वहाँ हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा था, क्योंकि ये एक कॉपी वहाँ पे लगती है जहाँ रजिस्ट्री वगैरह होती है। तो फिर कार्तिक और इसके चाचा मेरे फ़ोटो खींच रहे थे कि ऐसे करके यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लो भाभी जी। तो वो बता रहे थे कि हरिद्वार में ऐसा है कि जो जहाँ आप जो भी ले रहे हैं प्लॉट वगैरह मकान, तो उसके आगे फ़ोटो खड़े होके खिंचवाओ तो वो कॉपी भी लगती है। तो वही खींच रहे थे फ़ोटो। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इस दीवार से लेके और जहाँ ये तीर का निशान लग रहा है वहाँ तक लिया है हमने प्लॉट, यानी कि 100 गज और 90 मीटर का है। ये 90-95 मीटर का, और गज में है 100। तो अभी तो हमने बस ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, फिर देखेंगे बना देंगे पीजी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी का विश्वविद्यालय है, तो वो चिकित्सा का भी उसी में ही है, हॉस्पिटल भी है, और बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टरी भी सीखते हैं, तो अच्छा रेंट दे देते हैं बच्चे। तो गाइस पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और थोड़ा सा काम है हरिद्वार, फिर वहाँ जाएंगे। अभी 3 घंटे पूरे लग जाते हैं। वैसा भी 12 बजे नहीं है, 12 बजे से पहले ही पहुंच गए थे हम।
थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ भी ये भी अच्छा एरिया है। कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दें। कॉलोनी वगैरह भी बन रही हैं यहाँ। तो रजिस्ट्री वगैरह का काम निपटा के मेरे नाम रजिस्ट्री हो गई थी, क्योंकि कह रहे हैं कि लेडीज़ पे कम लगता है कुछ चार्ज, तो फिर मेरे नाम करवा दी थी रजिस्ट्री बेटे ने। तो फिर हम पहुंच गए थे हरिद्वार हर की पैड़ी पे। गाइस जाऊंगी गंगा मैया में स्नान करके एक बार, फिर काम हो गया। आज मेरा काम हो गया गंगा मैया की कृपा से और बाबा खाटू श्याम की कृपा से काम हो गया है कंप्लीट पक्का अपना। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कराए हैं प्रॉपर्टी में, बस इसीलिए चक्कर काट रही थी। मैंने कहा चलो अपने फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को भी बता दूं खुशखबरी। तो अब गंगा स्नान करके और खाना लाए, अपना खाना खा के फिर निकलेंगे। और आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही अब थोड़ा बहुत अपना चलता रहे काम ठीक। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी तो गाड़ी हमने अपनी लगा दी थी पार्किंग में। अब हम जा रहे हैं हर की पैड़ी पे। ये हमने ले ली अपनी पल्ली, इसे हम ले जाते हैं अपने बिछा के, अपना सामान रख देते हैं, बैठ जाते हैं आराम से, क्योंकि पन्नी भी बहुत महंगी। बस हर बार पन्नी भी क्या ले, महंगी वगैरह तो नहीं मिलती। मैं कहा चलो अपनी पल्ली जब गाड़ी में है तो इसे गाड़ी में ही रखती हूँ मैं इसे। जैसे बेटा आलू लाता है तो उसमें बिछा लेते हैं गाड़ी में और हरिद्वार जैसे जाते हैं तो फिर इसे बिछा के बैठ जाते हैं। तो ये परमानेंट गाड़ी में ही रहती है, धो देती हूँ फिर गाड़ी में ही रख देती हूँ। तो मैं बता रही थी कि गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग में और 12 घंटे के हैं 140 रुपये। और ये मैं फिर यहाँ पे ले रही थी कैन। वैसे मैं ले गई थी पिछली बार जब अम्मा के साथ आए थे हम, जब जल ले गई थी, फिर दोबारा आई तो तब लेके नहीं गई थी। फिर मैं कहा चलो अब नहाने आई हूँ तो एक कैन जल और ले जाती हूँ। 50 रुपये की कैन बता रही थी, यहाँ से ही ले लेती हूँ, क्योंकि हर की पैड़ी पे अगर आप लोगे तो 100 रुपये की बताएंगे इसी कैन को। तो मैं यहीं से ही ले लेती हूँ 50 रुपये की। तो ये ऑरेंज वाली कैन ले ली थी मैंने, महंगी, फिर पता नहीं कब आना होगा। वैसे जल्दी चक्कर लगेगा फिर दोबारा, क्योंकि अभी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है, अभी कॉपी मिली है, तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा। तो फिर मैं एक कैन लेके, और बेटा बना रहा था थोड़ी सी वीडियो, अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे भोले बाबा का। देखूंगी कि एक दिन फुर्सत से गए तो फिर वो भोले बाबा की जो मूर्ति है इतनी बड़ी, उसको पास से ही कैप्चर करूँगी। अभी तक मैंने पास से वीडियो नहीं बनाई है। और मैक्सी में अपनी लेके नहीं गई थी, मैक्सी मैंने रख दी उठा के, वरना जाओ तो मैक्सी चेंज करके उसमें नहा लो। अब मुझे इस गर्म सूट में ही नहाना पड़ा। बस नहा के तुरंत वापस जाएंगे गाइस, आरती तक नहीं रुकेंगे, घर भी पहुंचना है, बहुत दूर है। तो हम पहुंच गए हर की पैड़ी। और ये कुछ स्टेज वगैरह सी यहाँ पे लग रही थी, पता नहीं क्या प्रोग्राम होने वाला था। कह तो रहे थे कि आरती होने वाली है, ये है वो है, लेकिन पता नहीं, ये स्टेज अच्छी तरह से बहुत सज रही थी, लोग भी बैठे थे। तो मैंने थोड़ी सी गंगे मैया की तस्वीर की भी वीडियो बना ली थी। तो गाइस अभी बेटा नहा रहा है, फिर मैं नहाऊंगी, एक एक करके नहाएंगे, क्योंकि कपड़ों के पास भी बैठना है। और इसमें ले जाऊंगी गंगा जल, ये वाला। ये अम्मा है, हाँ गाइस ये ले लिया गंगा जल। तो मैं वीडियो बना रही थी तो ये अम्मा बेचारी देख रही थी, फिर मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। तो ये सीनरी सी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जब भी आती हूँ ये वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन गाइस एक गड़बड़ इन्होंने इतनी कर रखी है यहाँ पे, ये कपड़े चेंज करने के जो हैं इनके सब के गेट टूटे पड़े हैं। पता नहीं वो सावन में कांवड़ के टाइम पे टूटे थे या कब टूटे थे, लेकिन इन्हें रिपेयर नहीं कर रही है। कपड़े चेंज करने की इतनी दिक्कत हो रही है। अगर मेरी कोई ये वीडियो हरिद्वार से देख रहा हो तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करना। और मैं गंगा आरती के पैसे ऐसे मांगते हैं कि पूछो मत। मैं पिछली बार भी दिए थे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं देती हूँ, मैं ये आपको बता रही हूँ। तो मैं उससे कह रही थी भैया से
मैं कि भैया जब तुम पैसे तो हर बार लेते हो गंगा आरती के, और तुम इसमें काम कुछ करते नहीं हो। भाई सरकार ये काम करती है तो फिर आप पैसे किस चीज़ के लेते हो। मैं कि मैं तुम्हारा ब्लॉग बना लूँगी इसी चीज़ का। और गेट सब टूटे पड़े हैं, कपड़े बताओ कहाँ चेंज करें। तो मैंने उससे कहा। तो गाइस नहा लिए हैं गंगे मैया में, अब चल दिए घर। बोल गंगे मैया की जय। अब आपको मिलेंगे गाड़ी पे। तो गाइस सब जाएंगे सीधे घर। नहा लिए हैं, गंगा मैया ने करवा दिया सही काम। बोल गंगे मैया की जय। और अब हम भी हो गए हैं उत्तराखंडी। तो मैं जब भी जाती हूँ हर बार मुझे यही लगता है कि बताओ इतने अच्छे से ये बना रखे हैं इन्होंने कपड़े चेंज करने के, और मैं कपड़े ढंग से चेंज नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा फिर इन चीज़ों का। तो फिर हम चल दिए थे अपने मेरठ के लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा व्यू अच्छा लग रहा था तो मैंने इसकी बना ली थी वीडियो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।